बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे। हमने न्यूमेरिकल नंबर 4.5 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमने 4.6 को देखना है। तो हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। The steering of a car has a radius 16 centimeter. Find the torque produced by a couple of 50 Newton. अब हमने ये देखा था जब हम थ्योरी रीड कर रहे थे कि जब ये कार का स्टीयरिंग होता है तो फॉर एग्जांपल इस साइड पे अगर हम उसको पुल कर रहे हैं तो इस साइड से हम उसको पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी हम अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं। एक अगर डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे वो अपवर्ड अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि ये जो दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है ये अलोंग द सेम लाइन नहीं है, ठीक है। अलोंग द सेम लाइन फोर्सेस क्या होती हैं कि उसी लाइन में अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है और उसी लाइन में डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो F1 है इसका लाइन ऑफ एक्शन और F2 का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये डिफरेंट लाइन पे एक्ट कर रही हैं। तो जब भी दो डिफरेंट डायरेक्शन की यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस टू डिफरेंट लाइंस पे एक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो कपल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही फाइंड करना है कि यहाँ पे जो 50 न्यूटन फोर्स से कपल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका टार्क क्या होगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है जी हमें स्टीयरिंग का जो रेडियस है 16 सेंटीमीटर। आपको पता है सेंटीमीटर जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे 16 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.16 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है जी एफ, दिस इज 50 न्यूटन। अब फोर्स और रेडियस हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, टार्क फाइंड करना है, ठीक है। तो हम टू फाइंड में लिखते हैं टार्क प्रोड्यूस बाय कपल, ठीक है, विच इज इक्वल टू टा, ये हमने फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला टार्क का सिंपल तो हमारे पास होता है टा इज इक्वल टू एफ प्लस आर, ठीक है, जिसमें फोर्स होती है एफ और आर जो होता है वो मोमेंट आर्म होता है। अब आप देखो कि जब हम इसकी कपल की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने ये इस फोर्सेस की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पे अगर इसका सेंटर आ रहा है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कार का स्टीयरिंग है, इसके ऊपर ये जो है ना फोर्सेस अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये रेडियस हमें गिवन है, रेडियस है जी हमारे पास 0.16 मीटर। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका मोमेंट आर्म क्या होगा 0.16 मीटर, क्योंकि आपको पता है मोमेंट आर्म क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान में हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 0.16 मीटर है, ठीक है। ये तो F1 का हो गया, ठीक है। F2 का अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी 0.16 मीटर होगा। तो हम इट मीन्स कि हम सिंगल आर कंसिडर नहीं करेंगे, 2 आर कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कपल की बात हो रही है, ठीक है। जब हम सिंपल टार्क की बात करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल मोमेंट आर्म होता है, लेकिन जब हम कपल की बात करते हैं तो हमारे पास क्योंकि दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं और वो डिफरेंट लाइन पे अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। और मतलब उनका जो है जैसे डबल आर्म स्पेनर होता है, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है, एक यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो उसका जो सेंटर से इधर डिस्टेंस और इधर डिस्टेंस वो हम दोनों काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टा इज इक्वल टू एफ इंटू 2r कर लेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि हम रेडियस की बजाय उसका डायमीटर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आप वैल्यूज पुट करो, फिर एफ आपको 50 गिवन है, ठीक है, और आर आपको 0.16 मीटर गिवन है। यहाँ पे बेशक इसकी यूनिट जो है ना वो आप 7 लिख दें। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाओगे 50 न्यूटन 0.162 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.32 मीटर आएगा।
जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो 16 और ये न्यूटन एंड मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर आपको पता है कि टार्क का यूनिट होता है, तो ये आपका जो रिक्वायर्ड टार्क है वो आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.7। 4.7 की स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। A picture frame is hanging by two vertical strings। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है, ठीक है, इसको हमने हैंग किया हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्पॉट है कोई भी, ठीक है, इस पिक्चर को हमने दो स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि जो अलोंग द स्ट्रिंग अपवर्ड जो फोर्स अप्लाई होती है या जो फोर्स एक्ट करती है वो टेंशन होती है। लेट्स सपोज दिस इज T1 एंड दिस इज T2। ठीक है, आपको पता है कि टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट करती है और वेट जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टेंशन गिवन है। ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। लेट्स सपोज T1 हमारे पास 3.8 न्यूटन है और T2 हमारे पास 4.4 न्यूटन है। ठीक है, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर। अब हमें ये टेंशंस गिवन है, ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं गिवन गिवन में हमें क्या है जी, T1 गिवन है 3.8 न्यूटन, T2 गिवन है 4.4 न्यूटन। ठीक है, और इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, वेट हमने इस पिक्चर का फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें जो है ना क्या अप्लाई करना होगा, पहले तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है ना। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखें तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि जो बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका जो समेशन Fx इज इक्वल टू 0 और हमारे पास इसी का जो होता है सेकंड Fy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, जो भी फोर्सेस टेंशन फोर्स ही अप्लाई हो रही है ना, ठीक है, तो अगर हम देखें Fx पे हम क्या देखते हैं कि इस बॉडी पे कोई हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इस बॉडी ये चूंकि हैंग कर रही है तो इट मींस इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि ये जो Fx है, समेशन Fx इज इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही जिसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, अब हम Fy की बात करते हैं, तो Fy में अगर हम देखें तो T1 भी अप्लाई हो रही है, T2 भी है और वेट भी वर्टिकली अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि समेशन Fy में कौन कौन सी फोर्सेस आएंगी, T1 प्लस T2। हम यही कहते हैं ना कि जो वर्टिकली फोर्सेस जितनी भी अप्लाई हो रही हैं उनका सम जो है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो T1 प्लस T2 प्लस ये वेट भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इन तीनों फोर्सेस को हम प्लस करके इक्वल्स टू 0 बोल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, T1 और T2 की वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है कि जब भी दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती हैं तो मतलब एक लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे 3.8 अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो यहाँ नीचे भी अप्लाई हो रही होगी, तो इसको हम इसलिए नेगेटिव साइन दे देते हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। ठीक है, सॉरी, प्लस W इज इक्वल टू 0। अब हम इनको प्लस करते हैं, प्लस करने से आपके पास आएगा जी माइनस 8.2 प्लस W इज इक्वल टू 0। अब आप 8.2 को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपके पास वेट आ जाएगा। यानी सिंपल क्या है कि टेंशंस को आपने प्लस किया, ठीक है, टेंशंस को आपने प्लस किया, 8.2 आया, उसी के अपोजिट जो है ना साइन के साथ आपके पास वेट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, यानी वेट और टेंशन इक्वल है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। वेट जो है वो 8.2 है और इनको अगर हम करते हैं प्लस तो ये माइनस 8.2 आएगी। माइनस साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं, ड्यू टू
अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका 4.7 सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं 4.8। 4.8 में क्या कहता है जी, टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg and 3 kg are suspended by the two string as shown in figure. Find the tension in each string. अब देखो आपके पास एक स्पॉट है, ठीक है, इसके साथ दो वेट जो है ना वो हैंग हुए हैं। ठीक है, एक का वेट आपके पास 5 kg है और दूसरा आपके पास 3 kg है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमें मैसेज गिवन है 5 kg एंड 3 kg। हमने क्या करना है कि हर मैस की टेंशन फाइंड करनी है कि इसमें कितनी टेंशन एक्ट कर रही है। ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग। टू फाइंड गिवन में लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, एक तो मैस m1 गिवन है विच इज इक्वल टू 5 kg एंड मैस m2 गिवन है विच इज 3 kg। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड टेंशन। ठीक है, हमने टोटल टेंशन फाइंड करनी है ना, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके दो पार्ट्स बनते हैं ए और बी। टेंशन इन वन स्ट्रिंग, अब देखो ये फर्स्ट स्ट्रिंग होगी और जब हम इसकी फाइंड करेंगे तो ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेंशन इन वन स्ट्रिंग, वो क्या आएगा, उसको लेट्स सपोज हम T1 कह देते हैं, और टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग उसको हम T2 कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप यहाँ पे सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह आप देख रहे हो कि ये वर्टिकली हैंग हुआ है, तो इट मीन्स के इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स को अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, तो हम जस्ट क्या कंसिडर करते हैं, समेशन एफ वाई। ठीक है, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारे पास इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन में आपको पता है टेंशन और वेट अप्लाई होता है। टेंशन अगर अपवर्ड अप्लाई हो रही है तो वेट जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम एफ वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, इट मीन्स कि T इज इक्वल टू W। W का फार्मूला जो होता है W इज इक्वल टू mg। वैसे तो हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, लेकिन हमारे पास वेट भी चूंकि फोर्स होता है तो F को हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं W से, A को हम रिप्लेस कर लेते हैं G से। तो यहाँ पे हम W इज इक्वल टू mg यूज करके वेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और वेट चूंकि इक्वल होता है टेंशन के इक्वल लेकिन अपोजिट होता है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं T के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम पहले T1 फाइंड कर लेते हैं। तो T1 क्या आएगा आपके पास, T1 इज इक्वल टू mg। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, आपके पास 3 गिवन है। ठीक है, और G की वैल्यू आपको पता है 10 होती है, तो यहाँ से आपके पास टेंशन T1 जो आएगी वो 30 न्यूटन आएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप T2 फाइंड करना चाहो, T2 इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पे देखो मैंने जब कहा था कि जब इसकी हम बात करेंगे तो हम सिंगल 3 kg लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इस बॉडी की या इस यहाँ पे टेंशन की बात करेंगे तो यहाँ इस स्ट्रिंग के साथ ये दोनों मैसेज कनेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंबाइंड मैस इनका लेंगे विच इज 3 + 5। ठीक है, मैथ 3 + 5 लेंगे और G की वैल्यू वही 10 लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको रेस करूं, T2 ये आपके पास आ जाएगा जी 8 × 10, तो T2 हमारे पास आ जाएगी 80 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे T1 30 न्यूटन आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इस स्ट्रिंग की बात करते हैं तो इसके साथ सिर्फ 3 kg कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन जब हम ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं तो इसके साथ 5 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है यहाँ पे, इसलिए हमने इन दोनों का सम कर लिया। सम करने के बाद 8 × 10 और हमारे पास T2 जो है वो 80 न्यूटन आ गई है। ठीक है,
यहाँ तक न्यूमेरिकल नंबर 4.8 कंप्लीट हो जाता है। अपना जो है ना इसको डिटेल से करिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।